हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी बहुत ही बिंदास तरीके से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, एक बात कहना चाहूंगा मैं आप लोगों से। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का आपका एग्जाम जनवरी में स्टार्ट होने जा रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप मेहनत के साथ जुड़ जाइए। यही समय है, अगर आप अच्छी मेहनत कर लेंगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। यानी कि जितना कर्म आप करेंगे फल उतना ही मिलना है, ना ही उससे अधिक मिलेगा और ना ही आपको उससे कम मिलेगा। यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेशर अपने दिमाग से हटाइए। जो प्रेशर है अपने दिमाग पर, वो दिमाग से बिल्कुल दूर कर दीजिए। यानी कि एकाग्र होकर के एक अच्छी मेहनत के साथ जुट जाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कई बच्चों का कमेंट आता है, वो कहते हैं कि मतलब लगातार डेली क्लास है। मैं डेली क्लास लूंगा मेरे प्यारे बच्चों। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो कि इसमें नहीं ले पाया। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जैसे कि आप एसएससी जीडी के लिए बात करें, तो एसएससी जीडी के लिए मैंने पूरा सिलेबस आपको दे चुका हूँ। उसके बावजूद भी जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं या अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, उनके साथ में बार बार आता रहता हूँ। तो मैं आपको बताऊं आप कैसे देखेंगे कि सारे चैप्टर की जो वीडियोज हैं उनको कैसे देख पाएंगे आप। मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से, यानी कि बेसिक से लेकर के और अच्छे लेवल तक मैंने आपके लिए क्वेश्चन कराए हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले हमारे चैनल के लिए क्लिक करेंगे और जैसे चैनल को क्लिक करने के बाद आप ऊपर देखेंगे तो प्लेलिस्ट मिलेगा और प्लेलिस्ट के लिए आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए सारे चैप्टर की वीडियोज आपके सामने आ जाएंगी। आप जिस चैप्टर के लिए आप पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर की सारी वीडियो आपके सामने होंगी। तो हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर जैसे मैं बात करने वाला हूँ, औसत की बात कर रहा हूँ। जैसे औसत की अगर मैं बात करूं तो इससे पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो दिया है। उस वीडियो को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाइयों उसको पढ़ लें, उसके बाद आप इस वीडियो को पढ़ें। अब आप ये कहेंगे कि आप ये ऐसी बात क्यों कर रहे हैं कि पहले उस वीडियो को पढ़ें फिर उसके बाद इस वीडियो को पढ़ें। नहीं, मैं इसका मतलब ये है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि आपके लिए कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हो जो कि समझ में ना आए, कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपके अच्छी तरह से दिमाग में ना भरे। यानी कि दिमाग में अच्छी तरह से जो कॉन्सेप्ट होगा तभी हम जाकर के एग्जाम में क्वेश्चनों के लिए सही से बना पाएंगे, यानी कर पाएंगे। जब तक आपकी स्पीड, देखिए एक बात और बता देना चाहता हूं मैं, आप बुरा माने या भला माने, यानी बुरा माने अच्छा माने, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सत्य बात सत्य होती है, सत्य बात हमेशा कड़वी लगती है। देखो मैं बताऊं आपके लिए, आपको कितना भी आता है, आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं, आप तब तक क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे जब तक आपकी स्पीड अच्छी नहीं होगी। तो स्पीड अच्छी करने के लिए आपको करना क्या होगा? आपको करना यह है, हर दिन यानी कि डेली पर डे आपके लिए प्रैक्टिस सेट लगाना होगा एक टाइम के अकॉर्डिंग। यानी कि एक घंटे का टाइम मिल रहा है, 80 क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। उसके अकॉर्डिंग पर डे आपको प्रैक्टिस सेट लगाते हुए चलना है। तो आइए बच्चों, बात करेंगे क्वेश्चनों की। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन दे चुका हूं और बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर क्या कहा गया है क्वेश्चन में, 45 छात्रों की एक कक्षा में, कक्षा की औसत आयु 18 वर्ष है। यानी कि 45 छात्र हैं और इनकी औसत आयु 18 वर्ष है। तो आपको करना क्या है, जो औसत है उसमें पदों की संख्या से गुणा कर देना है, पदों की संख्या से गुणा कर देना है। यानी 18 पंजे कितना हुआ, 90 हुआ, 90 का 0 हाथ से लगे 9, 18 चौक 72, 72 और 9 कितना हुआ आपका 81 हुआ। कितना हुआ 81, 810। उसके बाद कहा है 35 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। हमारे पास 35 छात्र हैं, उनकी औसत आयु 15 वर्ष है। कितने वर्ष है? 15 वर्ष। तो हम क्या करेंगे, जो औसत आयु है उसमें पदों की संख्या से गुणा कर देंगे 35। देखो 15 पंजे कितना होता है, 75 होता है। हासिल कितना लगता है 7, 15 या 45, 45 और 7 कितना हुआ 52 हुआ, यानी कि 525 होगा। उसके बाद हमसे पूछा गया है शेष 10 छात्रों की औसत आयु कितनी होगी। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है और आराम से आप बना भी सकते हैं सेकंडों में। देखिए आप क्या करेंगे, संख्या कितनी 45 थी, उसमें से 45 का टोटल योग कितना 810 है और 35 जो छात्र हैं उनका योग 525 है। तो 45 में से 10 अगर हम घटाएंगे तो यहाँ 0 यहाँ 1, यानी कि 10 छात्र आ जाएंगे शेष।
उसके बाद 810 में से 525 माइनस करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ से 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, उसके बाद में यहाँ 0 बचे, यहाँ 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 8 बचेगा, यहाँ रहेगा 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 285 है हमारा। कितना है? 285 है। अब ये छात्रों की संख्या क्या है? 10 है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि हमें औसत निकालने के लिए करना क्या होता है? संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। तो योग कितना है? 285 है और पदों की संख्या कितनी है? 10 है। तो नया औसत यानी कि आप कह सकते हैं जो 10 विद्यार्थी हैं उनका औसत, उनका योग कितना है? 285 है बटे पदों की संख्या है। अगर एक 0 उठाएंगे तो एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। कितना हो जाएगा? 28.5। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बार बार फिर कह रहा हूं, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो को अगर नहीं देखा है तो कृपया करके इसको देखते रहें, इससे पहले वाली वीडियो को देख लें। आइए बच्चों, मेहनत करना बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। और इस क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है? 19 संख्याओं का औसत 46 है। हमारे पास 19 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है? 46 है। अच्छा, हमें करना क्या है यहाँ पर हमें करना क्या है? पदों की संख्या से गुणा करना है। पद कितने हैं? 19 है। तो 19 से गुणा करिए, कितना आएगा? 19 से गुणा करो, कितना आएगा? 19 छक कितना होता है? 114। 114 का 4 होगा। हासिल कितना लगेगा? 1 लगेगा। सॉरी, 19 छक्के 14 11। 19 चौक कितना होता है? 76। 19 चौक 76 हुआ हमारा। 76 और 11 कितना हुआ? 76 और 11 कितना हुआ? 87, यानी कि 874 ही होगा। इसके बाद कहा गया है पहली 5 संख्याओं का औसत 49 है। पहली 5 का औसत कितना है? 49 है। तो यहाँ पर पदों की संख्या 5 है, 5 होगा। 5 में 45 हुआ और 5 चौक 20 हुआ। 5 चौक 20 हुआ। 20 और 4 कितना हुआ? 24 हुआ। उसके बाद कहा गया है हमसे अगली 6 संख्याओं का 54 है। अगली 6 का कितना है? 54 है। तो यहाँ पर 6 से गुणा करते हैं। 6 चौक कितना होगा? 24 होगा। 6 पंजे 30 होगा। 30 और 2 कितना होगा? 32 होगा। यहाँ पर फिर क्या कहा गया है? शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इनका औसत ज्ञात करना। देखो, आपको इन संख्याओं को ऐड करिए। कितना हुआ? 6 5 11 पद हुए। यहाँ पर इनका योग कर लीजिए। इनका योग 5 और 4 कितना हुआ? 9 हुआ। और 4 और 2 कितना हुआ? 6 हुआ। 3 और 2 5 हुआ। 569। यहाँ 19 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका? 8 बचेगा। यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे? 874 में से 569 को माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ से 14 हो जाएगा। 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। उसके बाद देखिए यहाँ 6 रह गया। 6 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 0 बचेगा। 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा। 305 आएगा। अब उसने क्या पूछा है? शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करना दशमलव के एक अंक स्थान तक। तो हमें क्या करना है? जो पदों की संख्या है उससे हमें भाग कर देना है, यानी 8 से। 8 तिया कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 6 बचा 65 हुआ। 65 हुआ। 8 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 64 हो जाएगा। कितना बचेगा? 1। 10 हुआ। 8 1 8, यानी 38.1। 38.1 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है? 9 संख्याओं का औसत 20.6 है। तो जो पदों की संख्या है वो 9 है। इनका औसत कितना है? 20.6 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? पदों की संख्या से गुणा करेंगे। तो 9 छक 54 हुआ और 9 दूनी 18। 9 दूनी कितना हुआ? 18 हुआ। एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद दशमलव कर देंगे। उसके बाद कहा गया है उनमें से 3 संख्याओं का औसत, उनमें से 3 का जो औसत है वो 26.1 है। 26.1। तो यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे। 3 1 3 हुआ
और 3 6 कितना हुआ आपका 18 हुआ, यहाँ से 1 लगा, 3 दूनी 6 और 1 कितना हुआ 7, 1 के बाद दशमलव दशमलव लगा देंगे। फिर कह रहा है अन्य 3 संख्याओं का औसत 15.2 है, अन्य जो 3 है उनका कितना है 15.2, तो यहाँ पर पदों की संख्या 3 है, 3 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी कितना होगा आपका 6 होगा, 3 पंजे 15 होगा और 3 एकड़ 3 और 1 4, 1 के बाद दशमलव दशमलव लगा देंगे। शेष 3 संख्याओं का औसत पूछा गया है, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या करेंगे प्लस करके 3 और 3 कितनी 6 संख्याएं हैं, यहाँ पर इनके लिए प्लस कर देंगे। तो देखो 3 और 6 कितना हुआ 9 हुआ और 8 5 13, 8 5 कितना हुआ 13, हाँ सिर्फ 1 7 और 1 8 और 4 कितना हुआ 12, 1 के बाद दशमलव दशमलव लगा देंगे। अब देखिए यहाँ 185 है 0.4, इसमें से इसको माइनस कर दें तो यहाँ 9 में से 6 संख्या जाएंगी, 3 संख्या बचेंगी, यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, यहाँ से 14, 14 में से 9 जाएगा कितना बचेगा आपका 5 बचेगा, यहाँ रहेगा 4, 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा। उसके बाद बात करेंगे 8, 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा, यहाँ 1 में से क्या है कुछ नहीं, यानी कि 1 के बाद दशमलव 61.5। 3 संख्याओं का औसत पूछा है, तो पदों की संख्या 3 है, 3 से आपको भाग दे देना है। देखो 3 दूनी कितना हुआ 6 हुआ, 1 के लिए भाग दे नहीं सकते, 0 लगा दो, दशमलव इधर 15 को 3 पंजे 15, कितना हो गया हमारा 20.5 हमारा उत्तर हो गया, कितना होगा 20.5, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। तो आइए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे और कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है, 23 संख्याओं का औसत 45 है। हमारे पास संख्या कितनी है 23 है, इनका औसत कितना है 45 है, तो हमें क्या करना है 23 से गुणा कर देना है। किससे, 23 से गुणा कर देना है। तो देखिए 23 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 45 यहाँ लिख दो, 45 और 23 इनकी गुणा करिए, देखो 3 पंजे 15, 15 का 5, सीधी सीधी गुणा कर देंगे, हाथ से 1, फिर इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा क्रॉस मल्टीपल, यानी कि 3 चौक 12 और 2 पंजे 10, 12 और 10 गुणेंगे कितना हुआ 22 और 1 कितना हुआ 23। उसके बाद हाथ से कितना लगा आपका 2 लगा, 4 दूनी 8 और 2 कितना हुआ 10, 1035 कितना आएगा 1035 हमारा गुणा आ जाएगा। यहाँ पर देखिए गुणा 1035 आया। उसके बाद हमसे क्या कहा गया है, उसके बाद कहा गया प्रथम 12 संख्याओं का औसत, प्रथम 12 का औसत कितना कहा गया है, 12 का कहा गया है 40.5, 40.5। तो यहाँ पर 12 से गुणा कर देंगे, यानी कि 12 पंजे कितना हुआ 60 हुआ, 12 पंजे 60 हुआ और 12 चौक 48, 1 के बाद दशमलव है तो 1 के बाद दशमलव लगा देंगे। उसके बाद का है अंतिम 6 संख्याओं का, जो अंतिम 6 संख्याएं हैं, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 48.5 है, 48.5 है, तो यहाँ पर 6 से गुणा कर देंगे, 6 पंजे कितना हुआ 30 हुआ और 6 × 48 और 3 कितना हुआ 51, हासिल कितना लगा 5 और 6 चौक 24, 24 और 5 कितना हुआ 29, 1 के बाद दशमलव लगा देंगे। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, तो यहाँ पर क्या है कितनी संख्या 12 और 6 जोड़िए कितना होगा 18 संख्या इनको जोड़ देंगे, तो देखिए 6 और 1 कितना हुआ 7 हुआ, 8 और 9 कितना हुआ 17, 17 का 7 हुआ, हाथ से 1 लगा और 4 1 5 और 2 कितना हुआ 7 हुआ, 777 हुआ, 777। तो देखो 23 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 5 बचेगा। अब यहाँ पर देखेंगे 1035 में से 777 माइनस करना, तो यहाँ से जाएगा 15, 15 में 7 जाएगा कितना बचेगा आपका 8 बचेगा, यहाँ रह गया 2, यहाँ से ढाई लो, यहाँ कितना होगा 12, 12 में 7 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ रह गया 9, 9 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, 258 आ गया। तो यानी कि 5 का इन 5 संख्याओं को तो औसत पूछा, 6 संख्याओं का, तो इनका योग है, पदों की संख्या से भाग दे दो 5 से, तो 55 25 हुआ और 5 1 और 5 हुआ, 3 बचा दशमलव और 30 5 6 30 हुआ, यानी कि 51.6, 51.6 की बात करेंगे तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी है। तो मेरे प्यारे बच्चों,
ऐसे ही कॉन्सेप्ट को देखने के लिए मैं आप लोगों से और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस यही कहना चाहूंगा चैनल के लिए फॉलो करते रहिए, यानी कि लाइक कमेंट शेयर ज्यादा ज्यादा करते रहिए। आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, 29 संख्याओं का औसत 38 है। जो हमारे पास संख्याएं हैं 29, उनका जो औसत है वो कितना है, 38 है। तो यहाँ पर क्या करना है, 29 से यहाँ पर गुणा कर देना है, यहाँ पर 29 से गुणा कर देना है। तो अलग करके देख लीजिए, 38 और 29 की गुणा कितनी होगी, देखो सीधी सीधी गुणा कर दो पहले, 9 8 72, यहाँ से कितना लगेगा, 7 लगेगा। उसके बाद देखो 9 3 27 इधर और 8 दूनी 16, 16 इधर हुआ और 27 इधर हुआ, 16 को और 27 को जोड़ेंगे, यानी 27 और 16 कितना होगा जाके, 27 और 16 43, 27 और 16 43 और 7 कितना होगा 50, 50 का क्या होगा 0, यहाँ से कितना लगेगा आपका 5, 3 दूनी कितना होगा 6, 6 और 5 कितना होगा 11, यानी कि 1102 कितना आएगा 1102। जो गुणा आई आपको वो कितनी आई 1102। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे, उसमें कहा गया है 19 संख्याओं का औसत 34 है। जो इनमें से 19 संख्याएं हैं इनका औसत कितना है 34 है। तो यहाँ पर क्या करोगे 19 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 19 चौक 76 होता है, हाथ से 7 लगा, 19 के 57, 57 और 7 कितना हुआ 64 हुआ, 57 और 7 64 हुआ, यानी कि 646 हो गया। यहाँ पर उसके बाद कहा गया है अंतिम 9 संख्याओं का, अंतिम जो 9 संख्याएं हैं इनका औसत दिया है 48, इनका औसत क्या दिया है 48। तो यहाँ पर 9 से गुणा करोगे, यानी कि योग निकालना अनिवार्य है। तो देखो 9 8 कितना होगा 72 होगा, 9 चौक कितना होगा 36 होगा, 36 और 7 उधर हाथ लगा था तो 36 और 7 कितना 43 हो गया, ये होगा। इसके बाद में हमसे पूछा क्या गया है 20वीं संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर जोड़िए, ये संख्याएं टोटल कितनी होगी, 19 और 9 कितना होगा 28 होगा, और यहाँ देखिए इनका और इनका योग करिए, तो देखिए 6 और 2 कितना होगा 8 हुआ, 4 और 3 कितना हुआ 7 हुआ, 6 और 4 कितना हुआ 10 हुआ, 1078। अब आपको क्या करना है, 29 में से 28 माइनस करें तो कितना, एक ही तो बचेगा, यहाँ 1102 में से 1078 माइनस करो तो यहाँ से ढाई लो, यहाँ वो 12, 12 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, यहाँ रह गया 9, 9 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ रह गया हमारा 0, 0 में 0 जाएगा कुछ नहीं, 1 में से जाएगा कुछ नहीं, यानी कि 24। वो 20वीं संख्या क्या है 24 है, यानी कि अगर बात करेंगे तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देखिए आज इतने ही क्वेश्चन देने थे आपके लिए, और आशा करते हैं प्यारे बच्चों कि आपके लिए बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों बस इतना ही रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहता हूं कि एक शालीनता के साथ, एक अच्छी मेहनत के साथ आप पढ़ना आरंभ कर दें, यानी कि मेहनत करना आरंभ कर दें, और मेहनत करेंगे तो निश्चित है सफलता स्वयं चल करके आपके कदमों में होगी। और बिना मेहनत के अगर कोई चाहेगा तो मेरे भाइयों मेरे बच्चों मैं आपसे फिर कहता हूं कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो क्यों ना हम अपने जीवन को सार्थक करें, अपने माँ बाप के सपनों को सार्थक करें, और इन सब के लिए सार्थक करने के लिए तो मुझे लगता है थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे, तो बन के दिखाइए कुछ ऐसा जो बनना चाहें सब आपके जैसा। तो प्यारे बच्चों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।